करने वाले हैं 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 ऑब्जेक्टिव जो कि सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। 1920 में हुआ था, या 1930 में हुआ था, या 1942 में हुआ था, या 1947 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है क्या हुआ था, शुरू हुआ था। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, तत्कालीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तत्कालीन भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो तत्कालीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, तत्कालीन भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्र गुप्त को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपको, समुद्र गुप्त। ये भी एग्जाम में जो है बार बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु जो घाटी है उस सभ्यता का खोज किसने किया था, है ना, किसने की थी। तो आपका आंसर बताना है क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आर डी बनर्जी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे। और एग्जाम में जो है आपको बार बार देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए जो है ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। अब ये सभी एग्जाम के लिए काम करेगा, है ना, एसएससी, बीपीएससी, टीचर, रेलवे, ये सभी में आपको ये काम करेगा। आपके पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का नीला पर्वत किसे कहा जाता है। भारत का जो है नीला पर्वत जो है किसे कहा जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि नीलगिरी को ही क्या बोला जाता है, भारत का नीला पर्वत बोला जाता है। भारत का नीला पर्वत किसे बोला जाता है, नीलगिरी को बोला जाता है। उसके बाद आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितनी राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है। भारत का सबसे लंबा नदी जो है कौन है, आपको बताना है। यमुना होगा, गंगा होगा, गोदावरी होगा, या ब्रह्मपुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि भारत का सबसे लंबा नदी जो हो जाएगा गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे, आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन में है डॉक्टर ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू, और डी में है वल्लभ भाई पटेल। तो बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन
पूछा जाता है ना, और पूछा गया भी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, या मणिपुर से संबंधित है, या लद्दाख से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 जो है संबंधित है। उसके बाद आपके पास 9 क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों तक होता है? तो ये आपका हो जाएगा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों तक होता है। भारत में जो है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों तक होता है? ये आपका जो होता है 5 वर्षों तक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का जो इकाई है आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का जो इकाई होता है वो हो जाएगा एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितनी समय में लगाती है? तो इसका जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 365 दिन। 365 दिन में पृथ्वी जो है, अर्थ जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है लंदन में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, या पेरिस में है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? अमेरिका, चीन, रूस, या कनाडा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है किस देश द्वारा जो है आपको प्रदान किया जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा स्वीडन है ना, स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया जाता है, उस देश के द्वारा दिया जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो थे वो किस वंश का शासक थे? तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश का वो शासक थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो है कब हुआ था? आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना 1915, 1919, 1920, 1930। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। इसमें हो जाएगा 1919 ईस्वी में हो जाएगा। 18 आपके पास है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो है आपका शाहजहां ने बनवाए थे, शाहजहां ने बनवाए थे। आपके पास 19 क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जल
प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपको बताना है क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोचिकल फॉल, है ना। कोचिकल फॉल जो है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भारत में काली मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है। भारत में काली मिट्टी को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो भारत में काली मिट्टी को जो बोला जाता है रेगूर मिट्टी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बताना है कौन सी झील होगा, है ना। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। क्या होगा आपको बताना है ना। कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका चिल्का झील, है ना। चिल्का झील जो है खारे पानी का जो है ये सबसे बड़ी झील है। संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लेखित है? संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लेखित है आपको बताना है। संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि, है ना, प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का जो है ना, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन होंगे आपको बताना है ना। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन भारत के पहला उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन कौन वाहन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन जो है कौन वाहन करेगा? और है ना, ऑप्शन बताना है, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। रक्त में ऑक्सीजन कौन वाहन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन को वाहन करता है ना। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस जो है कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा या हीलियम होगा। सबसे हल्की गैस इसमें से कौन है आपको बताना है कि सबसे हल्की गैस इसमें से कौन होगा, है ना। ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा या हीलियम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी जो है आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। 26 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। अमेजन होगा, नील होगा, है ना, क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है।
फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की जो राजधानी है क्या है या कहाँ है ना? बर्लिन में है या लंदन में है या पेरिस में है या रोम में है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की जो राजधानी है आपका वो पेरिस में है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का जो है सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आपको ऑप्शन बताना है क्या होगा, है ना? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा एंजेल फॉल। एंजेल फॉल जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है जल प्रपात है। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न जो है पाने वाले पहला खिलाड़ी आपसे पूछा जा रहा है, कौन होगा, है ना? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? 2 साल, 3 साल या 4 साल, है ना? या हर साल आपको बताना है क्या इसमें से ऑप्शन होगा। ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो आपको बताना है कितने वर्षों के अंतराल में होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4 साल, है ना? 4 साल में जो है ओलंपिक खेल आता है ना? 4 साल के बाद। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है कुल हड्डियां जो होते हैं 206 होते हैं। इसका बी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होगा, है ना? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा जो है ना, इंसुलिन स्रावित होता है। प्रकाश की गति क्या होता है ना? कितनी होती है, क्या है? इस ऑप्शन में से बताना है प्रकाश की गति जो है क्या है। प्रकाश की गति जो है आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो प्रकाश का जो गति जो होता है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से जो है प्रकाश की गति होता है। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है कब हुआ था आपको बताना है। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था, है ना? 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। द्रविड़ शब्द किस सभ्यता से संबंधित है? द्रविड़ शब्द जो है किस सभ्यता से श्रावित है, आपको संबंधित है, आपको बताना है। द्रविड़ शब्द किस सभ्यता से संबंधित है आपको बताना है ना? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। किससे संबंधित है आपको बताना है ना?
तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो हो जाएगा बी जो है आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सिंधु है ना, सिंधु से ये क्या है, सिंधु सभ्यता से ये संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जो है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था वो आपको बताना है। 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, या 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता है ना, कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है आपका कब हुआ था आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो आपका हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है आपको बताना है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो पानी होगा आपको, आपका जो हो जाएगा मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मेघालय। सतलुज नदी कहां से निकलती है? सतलुज नदी जो है कहां से निकलेगा आपको बताना है। नेपाल से, तिब्बत से, या जम्मू से, या उत्तराखंड से। तो सतलुज जो नदी जो निकलता है वो निकलता है तिब्बत से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का जो कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में है, या कोलकाता में है, दिल्ली में है, या चेन्नई में है? तो इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी जो है आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी आपको बताना है, कब हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है, किस भाग में है? मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है आपको बताना है, किस भाग में? भाग 1 होगा, भाग 2 होगा, भाग 3 होगा, या भाग 4 होगा। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी जो हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का इसमें भाग 3 में आता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कहलाएंगे, है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू है ना। चंद्रयान 3 मिशन ने किस वर्ष चंद्रमा पर लैंडिंग की? 2022 होगा, 2023 होगा, 2024 होगा, या 2021 होगा? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट जो हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2023 है ना, 2023 क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? कौन किया था बताना है आपको, अमेरिका, जापान, भारत, या चीन? G20 शिखर का सम्मेलन जो है 2023 में जो है मेजबानी किस देश ने किया था? तो भारत किया था, है ना, भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ISRO यानी कि इसरो है ना, इसरो का पूरा नाम जो है क्या है? इसरो का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा, है ना। इसरो का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा?
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, नेहरू, शास्त्री जी ने, है ना, इंदिरा गांधी जी ने। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शास्त्री जी ने दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा, या जननी जन्मभूमि, है ना। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, लास्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष में रायगढ़ में राज्य अभिषेक किया था? शिवाजी ने किस वर्ष में रायगढ़ में राज्य अभिषेक किया था? आपको बताना है क्या होगा इसका ऑप्शन, है ना। तो वो जो किए थे 1674 में। शिवाजी ने किस वर्ष में रायगढ़ के राज्य अभिषेक किए थे? तो 1674 में। ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन जो है बार बार जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है।